और भजन संहिता 127 उसकी 3 आयतें हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 127। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उसने भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, खास करके आज के सुंदर बढ़िया समय के लिए जो समय तूने हमें दिया कि हम तेरे पाक और पवित्र नाम को महिमा दे प्रभु। और मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के वचन के द्वारा तेरे लोग बरकत पाए, तेरे लोग आशीष पाए पिता। खास करके इस घर के लिए तेरा वचन आशीष का कारण बने मेरे पिता। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। सुनने वाला और बोलने वाला एक ही आत्मा होकर दया कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना सुन कबूल करे, प्रार्थना मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं थोड़ा परिचय चाहता हूँ भाई साहब का। अच्छा, आपके ब्रदर हैं, क्या नाम है इनका? सूरज, गुरदासपुर से। और ये सिस्टर, ये आपके मम्मी है, ठीक है। और ये आपके भाभी हैं। तो ये सिस्टर शायद मैं जानता हूँ इनको, है ना? और इनको भी मैं शायद जानता हूँ। बाकी सभी हम यहाँ पर खुदा की कृपा से हम कलीसिया के लोग, खुदा के लोग बैठे हुए हैं। और हमारे भाई डीकन भाई सुनील हैं और हमारे एल्डर भाई संजू हैं जो चर्च में एल्डर हैं, बुजुर्ग हैं। और ये हमारे भाई डीकन हैं, ये हमारे भाई डैनी हैं जो साउंड का सारा सिस्टम संभालते हैं। और हमारे चर्च के एक डीकन है भाई सामने, सैमरन बाबा। और डीकन जो है ये क्या काम करते हैं? पुलिसमैन होते हैं ये कलीसिया में ये एक पुलिस का काम करते हैं। और हमारी बहनें हैं, सिस्टर देवी है, बेटी सायरा है, बेटी सना है, भाई साहिल है और आदित्य है। और हमारे भाई जो खाना बना रहे हैं और उनका नाम है भाई सोनू डीसी वो वाले नहीं है, ये डीसी धक्का कॉलोनी शॉर्ट नेम है। ये पठानकोट में ये कॉलोनी पड़ती है, डीसी शॉर्ट नेम है, यानी कि धक्का कॉलोनी। तो खुदा हम सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि खुदा का आत्मा हमारे बीच में है। आमीन। और जब खुदा का आत्मा हमारे बीच में है और उसका वचन यहाँ पर ये पूरा होता है। और प्रभु के कलाम में, प्रभु के वचन में लिखा है कि जहाँ पर भी 2 या 3 मिलकर उसका नाम लेते हैं तो यीशु मसीह वहाँ पर उनके बीच में होता है। और ये बाइबल का एक बहुत ही सच्चा वचन है। ये जो बाइबल है ये एक साधारण किताब नहीं है, ना ही ये कोई किसी मनुष्य के द्वारा लिखी गई है। इसमें मेरे या किसी भी मनुष्य के कोई भी विचार नहीं है। इसमें तो सिर्फ खुदा के बोले हुए शब्द हैं। यानी कि हमारे युग के नबी ने कहा है, बाइबल क्या है? शब्दों के रूप में हमारे पास परमेश्वर है। आमीन। लोगों के पास परमेश्वर कैसे है? सोने का, चांदी का, लकड़ी का, किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर शब्दों के रूप में है। और वो शब्द इस बाइबल में लिखे हुए हैं। जब हम इस बाइबल को पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बात करता है। कोई मनुष्य बात नहीं करता, बल्कि कौन करता है? खुदा खुद हमारे साथ बात करता है। हालेलुया। और यही एक ऐसी किताब है दुनिया में, इसलिए इसे क्या लिखा गया है इसके बाहर? पवित्र बाइबल। और पवित्र का मतलब आप समझते हैं, निर्दोष। उसमें कोई भी कमी, कोई भी घटी, उसमें कोई भी दाग, कोई भी धब्बा, कोई भी झुर्री नहीं है। बिल्कुल क्या है ये? निर्दोष, पाक है, पवित्र है, क्योंकि ये परमेश्वर के बोले हुए शब्द हैं, इसके मुंह के शब्द हैं जो लिखती रूप में हमारे पास है। इसलिए हम इस पर भरोसा करते हैं। और मेरे ख्याल से नहीं, और
ये है ही ऐसी सबसे चमत्कारी की किताब इसे कहते हैं, आमीन। बाइबल को। जब इसको पढ़ते हैं तो इससे हमारा जीवन बदल जाता है। आमीन। जो इसे पढ़ता है उसके जीवन में बदलाव आ जाता है। जो इसे पढ़ता है उसका स्वभाव बदल जाता है। आमीन। जो गाली देने वाला होता है वो खुदा की महिमा करने लगता है। आमीन। जो गुस्सा करने वाला होता है वो शांत हो जाता है। आमीन। जो शराब पीने वाला होता है वो शराब पीना छोड़कर खुदा की महिमा करता है। करने लगता है। ये ऐसी चमत्कारी किताब है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये किसके शब्द हैं? परमेश्वर के। ये परमेश्वर के शब्द हैं, उसके मुंह के शब्द हैं। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और जैसा कि अभी हमने बाइबल में पढ़ा है, भजन संहिता 127 और उसकी 3 आयतों, यहाँ लिखा कि देखो लड़के क्या हैं। यहोवा के दिए हुए भाग। यहाँ मैं गलत विषय से नहीं बात कर रहा हूँ। यहाँ लड़की नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? लड़के। लड़के लिखा है। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए क्या हैं? भाग। लड़के यहोवा के भाग हैं, है ना। और इसमें मैं किसी को नीचा या ऊपर नहीं कर रहा हूँ, ये खुदा का वचन है, पवित्र वचन है। और बाइबल कहते हैं देखो लड़के यहोवा के दिए हुए क्या हैं? भाग हैं। और आगे क्या लिखा है? गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल। गर्भ का फल उसकी ओर से क्या है? प्रतिफल। एक प्रतिफल है। क्या है? प्रतिफल। प्रतिफल है। लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। भाग है। और गर्भ का फल क्या है? प्रतिफल। उसकी ओर से प्रतिफल है। और बच्चे कौन देता है? यहोवा। यहोवा परमेश्वर देता है। और ये कोई आम नहीं देता है, या ये कोई इलाचिया नहीं देता है। बच्चे कौन देता है? यहोवा परमेश्वर देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 और बाइबल में अगर हम देखें, और खुदा जो है इसके पास ही सामर्थ है, वो किसी के भी गर्भ को बंद कर सकता है, किसी के भी गर्भ को खोल सकता है। बच्चे कौन देता है? यहोवा परमेश्वर देता है। और हम किसके ऊपर भरोसा करते हैं? हम मनुष्यों के ऊपर भरोसा करते हैं, हम लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं। घर में अगर बेटियां हो तो हमारा भरोसा किस पे चला जाता है? लोगों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर। और हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं, बल्कि हम जिंदा यहोवा परमेश्वर का भरोसा नहीं करते हैं। जबकि बाइबल कहती है देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, आमीन। और ये उसकी ओर से मिलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 और हम देखते हैं कि बाइबल में बच्चे को थोड़ा शांत कीजिए, है ना, ताकि वचन जो है वो पूरी रीति से आपके हृदय में जाए। और हो सकता है आप उसको कमरे में ले जाइए, है ना। हाँ, प्रभु बरकत दे। और हम देखते हैं कि पुराने नियम में जो राजा अबीमलेक था, उसने परमेश्वर का एक दास था जिसका नाम क्या था? अब्राहम। और अब्राहम की उसकी पत्नी का नाम क्या था? सारा। सारा था। और एक राजा था जिसका नाम क्या था? अबीमलेक था। और अबीमलेक ने क्या किया? अब्राहम की पत्नी को ले लिया। और जबकि वो एक खुदा के नबी की पत्नी थी, खुदा के जन की पत्नी थी, खुदा के दास की पत्नी थी, और उसने उसको ले लिया। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। और राजा के पास उस वक्त ये अधिकार होता था कि वो उसे ले सकता था, क्योंकि अब्राहम ने अबीमलेक से क्या कहा कि ये मेरी बहन है। तो उसने कहा अगर ये बहन है तो फिर इससे मैं शादी कर सकता हूं। और राजा ने क्या किया? सारा को अपने महल में ले गया, और जबकि वो उसकी पत्नी थी। अब उसने ऐसा ही कहा तो उस राजा की सारी प्रजा के ऊपर, सारे लोगों के ऊपर खुदा का श्राप आ गया, उसके ऊपर पाप आ गया। और जानते वो पाप क्या था? वो श्राप क्या था? कि यहोवा परमेश्वर ने राजा अबीमलेक के सारे घराने की स्त्रियों की कोख को बंद कर दिया। वो कोई भी, वो उनको बांझ कर दिया। अब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस राजा ने क्या किया था? यहोवा परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, क्योंकि उसने उसके दास की पत्नी को ले लिया था। और जिसके कारण यहोवा परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर दिया था। हालेलुया।
अब हम इसको थोड़ा देख लेते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका हम पढ़ेंगे 20 अध्याय और उसकी 18 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर क्योंकि दिया था। यहोवा परमेश्वर ने क्या किया था? सारा के कारण यानी कि अब्राहम की पत्नी के कारण अबीमेलेक की सारे घराने की स्त्रियों की कोखों को बंद कर दिया था। ये श्राप आ गया था। और जानते हैं कि अगर जिस औरत के बच्चा नहीं होता है उसको कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। और मैं जानता हूं कि बाइबल में लिखा हुआ है, इन्हीं में एक हन्ना थी और एक पनिन्ना थी, और उसके पति, इन दोनों के पतियों का नाम क्या था? पति का नाम यहोराम था। अब यहोराम की 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और एक का नाम पनिन्ना था। अब जो पनिन्ना थी इसके तो बाल बच्चे थे, लेकिन जो हन्ना थी इसके कोई भी औलाद नहीं थी। और जो पनिन्ना क्या करती थी, वो अपने बच्चों को उसे हाथ लगाने नहीं देती थी। अब जिसके कारण क्या होता है, अरे नहीं तू बांझ औरत है, तू मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगा सकती। वो अपने बच्चों को उसे हाथ लगाने नहीं देती थी, खिलाने नहीं देती थी, उठाने नहीं देती थी, जिसके कारण हन्ना हमेशा क्या रहती थी? दुखी रहती थी, उदास रहती थी, क्योंकि खुदा ने उसकी कोख को बंद करके रखा था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा कि हन्ना जब इतनी दुखी हो गई और साल दर साल क्या करता था, यहोराम अपनी दोनों पत्नियों को लेकर शिलो में जाता था और वहां पर खुदा के आगे भेंट चढ़ाता था। और वो अपनी पत्नी पनिन्ना को, उसको तो सिंगल भेंट देता था, लेकिन जो हन्ना थी जिसके कोई भी औलाद नहीं थी उसे दुगनी भेंट देता था। आमीन। और क्या हुआ कि जब हन्ना ने देखा कि मेरे कोई भी औलाद नहीं हो रही है, मैं दुआ भी कर रही हूँ, प्रार्थना भी कर रही हूँ, लेकिन कोई भी औलाद नहीं हो रही है, तब हन्ना मन में उदास हुई, परेशान हुई और कहाँ चली गई? हैकल में चली गई। क्योंकि वहां शिलो में खाना खाने के बाद वो परेशान होकर खुदा के भवन में चल गई। अब हन्ना को पता था कि मुझे औलाद कहाँ से मिलेगी। आमीन। अगर हन्ना को नहीं पता था वो भी शायद कहाँ जाती? किसी और ओझाओं के पास, बाबाओं के पास जाती कि शायद वहां से मुझे औलाद मिले। लेकिन हन्ना जानती थी कि इज़राइल का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आमीन। वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है आमीन। और उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आमीन। वो सब कुछ कर सकता है। आमीन। अगर परमेश्वर सब कुछ नहीं कर सकता तो फिर वो परमेश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है तो फिर वो परमेश्वर ही है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हन्ना कहाँ गई? हन्ना हैकल में चली गई और वहां जाकर, जहां एली याजक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, वहां जाकर हन्ना रोने लगी। वो खुदा के आगे बिलखने लगी, अपने मन में बुड़बुड़ाने लगी, और उसके होंठ तो हिल रहे थे लेकिन उसका रोना मन ही मन जारी था। उसके आंसू बह रहे थे और वो हैकल में बैठी हुई क्या कर रही थी? रो रही थी। किसके आगे रोना चाहिए? खुदा के आगे जो सुनता है, क्योंकि जो जिंदा परमेश्वर है उसके कान है इसलिए वो सुनता है। आमीन। जिंदा परमेश्वर है आंखें है इसलिए वो देखता है। आमीन। जिंदा परमेश्वर है उसका मुंह है इसलिए वो जवाब देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हन्ना कहाँ गई? वो हैकल में गई, यहोवा परमेश्वर के पास, और उसने वहां जाकर एक कमिटमेंट की। क्या की उसने? कमिटमेंट। उसने एक वायदा किया, मन्नत मानी, सुखना, उसने पंजाबी में सुखना सुखी कि यहोवा परमेश्वर अगर तू मुझे पुत्र देगा, अब ध्यान से सुनिए, वहां उसने ये नहीं कहा औलाद या बच्चा, उसने कहा अगर तू मुझे पुत्र देगा तो मैं उसे तुझे ही समर्पित कर दूंगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये उसने कमिटमेंट बांधी खुदा के साथ। अब जब उसने कमिटमेंट की तो जो एली याजक वहां बैठा हुआ था, तो हन्ना बहुत ही बिलख बिलख कर, आंसू बहा बहा कर, गिड़गिड़ा कर दुआ कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। अपने मन को उसने खुदा के आगे खोल दिया।
कि प्रभु यहोवा देख मेरी जो सौतन होती है ना, पत्नी, जो एक पति की दो पत्नियां हैं, हाँ, तो वो मुझे अपने बच्चों को हाथ नहीं लगाने देती, वो बच्चों को प्यार नहीं करने देती, वो मुझे कहती है तू बांझ है, तेरे कोई औलाद नहीं है, और वो उसे चिढ़ाती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज भी बहुत सारे घरों में ऐसा होता होगा शायद, लेकिन यहोवा परमेश्वर कभी भी किसी को शर्मिंदा नहीं होने देता है, आमीन। क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और हन्ना खुदा के आगे रो रही थी, दुआ कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, तो एली याजक ने सोचा शायद इसने कोई नशा किया है, शायद इसने कोई मदिरा पी है। तो उसने कहा तू अपनी इस मदिरा को उतार, अपनी खुमारी को उतार। लेकिन उसने क्या कहा कि हे खुदा के जन, मैंने तो अपने मन को खुदा के आगे खोल दिया है, मैं तो बिलख बिलख कर रो रही हूं कि खुदा तू मुझे क्या दे, तू मुझे एक पुत्र दे। और उसने ये कमिटमेंट की, एक वायदा किया, और जब वायदा किया, कमिटमेंट की, तो खुदा ने उसे एक पुत्र दिया। आमीन। और उसने क्या किया, मैं ये पुत्र तुझे ही समर्पित कर दूंगी। आज बहुत सारी ऐसी परिवार में बहनें होती हैं, खुदा से हम बच्चे मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है हमारा बच्चा क्या बने, डॉक्टर। हम चाहते हैं हमारा बच्चा इंजीनियर बने, हम चाहते हैं हमारा बच्चा आईपीएस ऑफिसर बने, हम चाहते हैं हमारा बच्चा वो बने, फलाना बने, लेकिन कभी कोई ये नहीं कहता हमारा बच्चा पास्टर बने, है ना, कोई नहीं कहता ऐसा। खुदा का दास बने, क्योंकि सबसे ऊपर कौन है, आप जानते हैं माता पिता से ऊपर कौन है, सेवक है, खुदा के लोग हैं। आमीन। ये दुगने आदर के योग्य हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर खुदा के बाद अगर दूसरा स्थान है तो वो एक सेवक का है, आमीन। वो एक पास्टर का स्थान है। और लिखा कि माता पिता के ऊपर भी इनका स्थान है, क्योंकि खुदा इनके बीच में होकर अपने लोगों से बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारी बहनें डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने, वो बने, लेकिन कोई ये नहीं कहता हमारा बेटा पास्टर बने, खुदा का दास बने, क्योंकि ये चोन किसकी है, परमेश्वर की। ये खुदा की चोन है, परमेश्वर की चोन है। खुदा ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही अपने सेवकों को चुन लेता है। आमीन। ये बनाए नहीं जाते हैं, ना हाथ रखने से बनते हैं, ये खुदा की चोन है, उसका एक चुनाव है कि मैंने इसे अपना सेवक पहले से ही नियुक्त किया हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देखिए, जब उसने इस वायदे को पूरा किया खुदा ने, तो हन्ना ने भी जब उस बच्चे के दिन पूरे हुए तो वो लेकर उसे हैकल में पहुंच गई, खुदा की हजूरी में, और उसे वहां पर क्या कर दिया, समर्पित कर दिया, और वही लड़का हमारा नबी बन गया था। आमीन। क्या बन गया था, नबी बन गया था। और उसका नाम क्या था, शमूएल नबी। और खुदा की ये चौन थी, खुदा का ये चुनाव था। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में कितने सुसमाचार हैं, सभी बोलेंगे कितने सुसमाचार हैं, 4 सुसमाचार है। सचमुच बाइबल में 4 सुसमाचार है। कौन कौन से हैं, संत मत्ती, संत मरकुस, संत लूका और संत यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार हैं। लेकिन हमारे युग के नबी ने कहा है एक 5वां सुसमाचार भी है, और वो जानते हैं वो 5वां सुसमाचार क्या है, वो एक माँ है, आमीन। वो एक माता पिता है। एक माँ कैसे सुसमाचार हो सकती है, हमारे युग के नबी ने कहा है कि ये जो 4 सुसमाचार हैं ये बच्चा कब पढ़ सकता है। अब ये जोएल है जिसका जन्मदिन है, प्रभु इस बच्चे को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। इस बच्चे को अगर हम यहाँ पर बुलाएं और कहें बेटा इस बाइबल को पढ़, तो क्या वो पढ़ सकेगा? इस बेटी को, छोटी हुई बच्ची इंदिरा के इसको पढ़, वो पढ़ सकेगी? क्यों नहीं पढ़ सकती? क्योंकि अभी वो इस योग्य नहीं है। लेकिन जब यही बच्ची बड़ी हो जाएगी, पढ़ना लिखना जान लेगी, तब हम इसे कहे बेटा इसे पढ़, तो वो पकड़ेगी और इसे पढ़कर बताएगी। और ये कब होता है? एक समय होता है। लेकिन जो 5वां सुसमाचार है
नबी ने कहा है पहले 4 सुसमाचार ये कब पढ़ाए जाते हैं? जब बच्चा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, पढ़ने लिखने के काबिल हो जाता है, तब ये बाइबल के 4 सुसमाचार वो पढ़ सकता है। लेकिन जो 5वां सुसमाचार है, जो एक माँ है, अब ये माँ की जिम्मेवारी है छोटे बच्चे को बचपन से ही खुदा के बारे में बताना, बाइबल की शिक्षाओं के बारे में बताना, बच्चों को बताना कि कैसे बड़ों का आदर करना है, कैसे बड़ों का इज्जत मान करना है, कैसे हमें बैठना है, कैसे हमें कपड़े पहनने हैं, कैसे हमें बातचीत करनी है। ये किसकी जिम्मेवारी है? माँ की। किसकी जिम्मेवारी है? माँ। बाइबल में मैं आपको एक थोड़ी कहानी बताना चाहता हूँ। एक माँ थी और उसने अपने बच्चे को दुआ करनी सिखाई। बच्चा छोटा था, स्कूल में जा रहा था, और उसने उसे एक बात सिखाई। क्या सिखाई? प्रार्थना करनी सिखाई, क्योंकि माँ का उसकी एक जिम्मेवारी थी। और उसने बच्चे को सिखाया, बेटा जब भी कुछ खाना है, जब भी कुछ पीना है, तो सबसे पहले प्रार्थना करनी है। आमीन। और हम सभी जानते हैं प्रार्थना कैसे करते हैं। अगर ये पानी पीना, तो कोई भी मसीही विश्वासी जो होता है, आप कहीं भी देखिए, जब भी वो कुछ खाते हैं, खाने से पहले वो क्या करते हैं? प्रार्थना। कि प्रभु यीशु मसीह इस खाने को, इस खाने पीने वाली वस्तु को छू, पाक कर, पवित्र कर, शुद्ध कर। और जब वो प्रार्थना करते हैं, तब फिर जब उस चीज को खा लेते हैं, तो उससे उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होता। बच्चे बर्गर खा लेते हैं, बाद में कहते हैं पेट दर्द हो रही है। क्यों हो रही है? प्रार्थना नहीं की। बच्चे कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, सर्दी लग जाती है, खांसी लग जाती है, बीमारी हो जाती है। क्यों होता है? प्रार्थना नहीं की। लेकिन जब हम प्रार्थना करके कोई भी चीज खाते हैं, तो खुदा के वचन के द्वारा वो क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है, पाक हो जाती है, पवित्र हो जाती है। और उस माँ ने अपने बेटे को ये सिखाया, बेटा जब भी स्कूल में खाना खाना है, रिश्तेदारों में खाना खाना है, दुकान में खाना खाना है, कहीं भी कुछ खाना पीना है, तो सबसे पहले क्या करना है? प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करनी है। उस चीज को, उस रोटी को ऐसे रखना है, जब टेबल पर पड़ी है, तो प्रभु यीशु मसीह इस खाने को छू, पाक कर, पवित्र कर। जब हम इसे खाएं, हमें बल मिले, हमें शक्ति मिले, हमें ताकत मिले, और वो बल, वो शक्ति, वो ताकत तेरी महिमा में ही इस्तेमाल की जाए। आमीन। ऐसी दुआ सिखाई उसने। अब हुआ क्या? ध्यान से सुनिए मेरी बात को। उसकी माँ ने अपने बेटे को टिफिन तैयार करके दे दिया। ले बेटा, आज का खाना तेरा मैंने तैयार कर दिया है, और इसे जाकर तूने खाना है। और बच्चा स्कूल चला गया, और जब स्कूल में गया, और वहाँ पर जब आधी छुट्टी हुई, और वहाँ पर उन्होंने सभी बच्चे अपने अपने टिफिन खोलकर खाना खाने लग पड़े। बाकी किसी बच्चे ने दुआ नहीं की। तो उस बच्चे को, जिसकी माँ ने सिखाया था खाना खाने से पहले क्या करनी है? दुआ करनी है। अब वो बच्चा सबसे अलग होकर ग्राउंड में बैठ गया, और उसने अपना टिफिन खोला और आंखें बंद की और दुआ करने लगा। और जब वो दुआ करने लगा, प्रार्थना कर रहा था, अचानक एक तेज आंधी आई, तेज हवा का झोंका आया, और सारी मिट्टी जो थी उसकी रोटी में पड़ गई। अब जब उन्होंने देखा, बाकी बच्चे हंसने लगे। तू बड़ी दुआ करता है, तू बड़ी अपनी मम्मी के कहने को मानता है, देख ले अच्छी दुआ कर रहा था तू, तेरे खाने में तेरे खुदा ने मिट्टी डाल दी। वो बच्चा चुपचाप बैठा रहा, उसने कोई उनको जवाब नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद उसकी माँ स्कूल में आई, और स्कूल में आई वो घबराई हुई थी, और उसने दूर से ही पूछा, बेटा तूने खाना तो नहीं खाया? तो वो बेटा भागकर अपनी मम्मी के पास गया। मम्मी, जैसा तूने मुझे सिखाया था कि खाना खाने से पहले दुआ करनी है, आंख बंद करके प्रार्थना करनी है, तो मैं खाना खाने लगा था, तो उससे पहले मैं दुआ कर रहा था, और जब दुआ कर रहा था, तब जोर की आंधी आई और सारी मिट्टी मेरे खाने में डल गई। तो उसकी माँ ने क्या किया पता? घुटनों के बल हो गई। वहीं उसने हाथ उठाए और खुदा का धन्यवाद करने लग पड़ी। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे बेटे को बचा लिया। अब वो बच्चा कैसे बचा? उसको पता, उसने बताया कि बेटा इस खाने में सुबह जब मैं बना रही थी, तो इसमें मैंने देखा बाद में छिपकली मरी हुई थी। उसके अंदर एक जहरीली छिपकली मर चुकी थी,
तो अगर वो बच्चा खाना खा लेता तो क्या होता? मर सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन किसने बचाया? प्रार्थना ने बचाया। तो इसीलिए हमारे युग के नबी ने कहा है, प्रार्थना सारी परिस्थितियों को बदल देती है। सारे हालातों को बदल देती है। और प्रार्थना ने ही वो तूफान लाया था, प्रार्थना ने ही उसे ये सामर्थ्य दी, वो शक्ति दी, वो बुद्धि दी कि तू दुआ कर, खाना खाने से पहले, कुछ भी खाने से पहले प्रार्थना कर। अब ये किसने सिखाया? तो पहला पांचवा सुसमाचार कौन हुआ? माँ। ये माँ हुई। एक माँ अपने बच्चे को सब कुछ सिखा सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, ये एक माता पिता की जिम्मेवारी होती है कि वो अपने बच्चे को बाइबल की शिक्षा जरूर दे, अच्छी अच्छी बातें उन्हें जरूर सिखाएं, ताकि बच्चा कभी भी ऐसी मुश्किल में ना पड़े। ऐसे ही एक और उदाहरण थी, एक बच्चा था, वो मजदूरी करने जाता था और उसकी माँ ने उसे वही बात सिखाई कि प्रार्थना करनी है। तो वो एक बिल्डिंग के, जहाँ पर बिल्डिंग बनी थी, तो वहाँ वो बैठकर जब खाना खाने के समय हुआ तो उसने आंखें बंद की, और जैसे उसने आंखें बंद की, उसके खाने वाले पोटली को कुत्ता उठाकर ले गया। और जिस बिल्डिंग के नीचे वो बैठा हुआ था वो नहीं बंदी थी, और जैसे ही कुत्ता उस पोटली को लेकर भागा, वो उसके पीछे भाग गया। दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और उसने उसको लेने के लिए गया, और जैसे ही वो वहां से निकला, वो बिल्डिंग नीचे गिर पड़ी। अब किसने बचाया? प्रार्थना ने बचाया, दुआ ने बचाया। तो इसीलिए यहोवा परमेश्वर कहता है, हमारे युग के नबी ने कहा है कि पांचवा सुसमाचार एक माँ है, और ये माँ की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। अगर आप बच्चे को उसको बाइबल की शिक्षा नहीं देते हैं, अच्छी बातें नहीं सिखाते हैं, तो आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। आज बच्चे सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं? मोबाइल देखते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोबाइल के द्वारा भी दुष्ट आत्मा आपके बच्चे में जा सकती है। मोबाइल के द्वारा भी आपके बच्चे के अंदर दुष्ट आत्मा आ सकती है। आप देखिए, एक बार क्या हुआ, पास्टर के पास कोई 12-13 साल का बच्चा प्रार्थना करवाने आए, और उस बच्चे के अंदर क्या थी? दुष्ट आत्मा। उसके माता पिता को नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है? दुष्ट आत्मा है। और जब प्रार्थना की गई तो बच्चे के अंदर दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई। तो जब पास्टर ने उससे पूछा कि तू इसमें कहाँ से आई भाई, उसने कहा मैं इसके अंदर मोबाइल के द्वारा आई हूँ। तो उसने कहा तुम मोबाइल के द्वारा, अब बात हैरानी की है ना कि मोबाइल के द्वारा कैसे आ गई भाई, है ना? फिर मोबाइल में से कैसे दुष्ट आत्मा बाहर आ सकती है? लेकिन उसने बताया दुष्ट आत्मा ने, मैं मोबाइल के द्वारा इस बच्चे के अंदर आई थी। कब आई थी? ये बच्चा जब मोबाइल देख रहा था तो उसमें एक भूतों वाली फिल्म देख रहा था। तो भूतों वाली जब फिल्म देख रहा था तो वहाँ पर जो दुष्ट आत्मा थी, तो कहते इसने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा। अब देखते हैं कई बार पिक्चरों में कि दुष्ट आत्मा आंखें सफ़ेद कर लेती है, और फिर हम उसको गौर से देखते हैं। जब गौर से देखते हैं तो दुष्ट आत्मा आंखों के द्वारा अंदर प्रवेश, और वो दुष्ट आत्मा उस बच्चे के अंदर किसके द्वारा गई? मोबाइल के द्वारा गई। इसीलिए जो बच्चे आज छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर दूध पिलाना होता है तो माँ क्या करती है? मोबाइल पकड़ा देती है, ले बेटा मोबाइल पकड़। अब मोबाइल ये कभी भी अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप इसे सही इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए अच्छी है। अगर आप इसे गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए क्या है? एक फंदा है, आपके बच्चे के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये मोबाइल देखते हैं, दूध पीते हैं, और उसमें से क्या देखते रहते हैं? कार्टून। कभी ये, तो फिर बच्चे कार्टूनों वाली हरकतें करते हैं। आपने देखा होगा कई बार फेसबुक पर भी बच्चे क्या करते हैं, वो कभी उनके दिमाग में साइको हो जाते हैं। और एक बच्चा ऐसा है, वो तो 24 घंटे मोबाइल में, 24 घंटे, और लिखा कि जब उसके पास मोबाइल उसे माता पिता नहीं पकड़ाते हैं तो वो उस चीज़ को पकड़ के भी, मान लीजिए ये चीज़ है, ढक्कन ही पकड़ लिया तो इसको भी मोबाइल की तरह ऐसे लगा हुआ है। ये क्या है? ये दुष्ट आत्मा है। किसके द्वारा आती है? मोबाइल के द्वारा। अब होता क्या है, बाइबल में लिखा है दुष्ट आत्मा हंसी मजाक में है।
किसमें है? हंसी मजाक में है। आज हम कहते हैं कि बाइबल कहती है, पहली भजन संहिता पहले जबूर में पहले भजन संहिता में लिखा है कि तू किसकी मंडली में मत बैठना, दुष्टों की मंडली में ना बैठना, और ठट्ठा करने वालों की मंडली में ना बैठना। ठट्ठा कौन करता है? जो मजाक करते हैं, जो उल्टा सीधा मजाक करते हैं, एक शब्द के दो दो तीन तीन अर्थ होते हैं, वो ऐसे शब्दों को बोलते हैं। और हम कहते हैं हमारे बच्चे तो बड़े अच्छे हैं, हमारे परिवार में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब आप टीवी लगाते हैं, आप अपनी एलईडी को ऑन करते हैं, तो वहां पर आप एक शो देखते हैं, कौन सा? कपिल शर्मा का, है ना। वो क्या है? वो हंसी ठट्ठा है, मजाक है। वो बहुत सारे ऐसे नाटक है जिनमें गलत मजाक दिखाया जाता है। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये बात मैं कहना नहीं चाहता लेकिन बताना चाहता हूँ। आप एक नाटक शायद मैंने सुना है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना। और इसमें देखिए वो जो एक सियाना बियाना व्यक्ति है, जबकि उसकी पत्नी है, उसके बच्चे, लेकिन फिर भी वो दूसरी तरफ गलत उसके मन में विचार है। तो ये क्या दिखाया जा रहा है? ये गलत है। और ये दुष्ट आत्मा होती है जो किसी के ऊपर गलत निगाह रखती है, जो किसी के बारे में गलत सोचते हैं। तो किसके द्वारा ये सब बातें आ रही हैं? टीवी के द्वारा भी। आज ये चीजें हमारे लिए वरदान होनी चाहिए थी, लेकिन ये अभिशाप बन रही हैं। क्यों बन रही हैं? क्योंकि हम अपने खुदा के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं हैं। और हमें अपने परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से क्या होना है? वफादार होना है, ईमानदार होना है। आप देखिए, हम कह सकते हैं कि ये कैसे आए थे भी घर में मजाक करने वाले। कपिल शर्मा हमारे घर में आके बैठ जाता है। हम कहते कैसे बैठता है भाई? केबल के द्वारा। केबल लगी होती है, इंटरनेट लगा होता है, वाईफाई लगा होता है, मोबाइल लगा होता है। तो हम चाहे जिसे मर्जी अपने घर में बुला लो भाई, है ना। भूतों वाली फिल्में देखो, भूतों को बुला लो। अगर खुदा के आप वचन सुनना चाहते तो आप वचन सुनो, सब कुछ है, खुदा दे रहा है। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर है, हम कौन सी चीज को पकड़ रहे हैं। आमीन। हम किस चीज को ले रहे हैं, हम किसे ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर निर्भर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब बाइबल कहती है कि अगर आप पृथ्वी के ऊपर लंबी उम्र गुजारना चाहते हैं तो आपके लिए एक ही काम है, और वो काम क्या है? इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसकी पहली आयत में आप पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसकी पहली आयत। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हे बालकों, प्रभु में, किसमें? प्रभु में। प्रभु में अपने माता पिता के क्या बनो? आज्ञाकारी। तो आज बच्चे आज्ञाकारी हैं। नो। माता पिता कहते हैं बेटा ये ने काम नहीं करना, लेकिन बेटा उस काम को बच्चे जबरदस्ती करेंगे, जिद करके पूरा करेंगे। लेकिन बाइबल क्या कहती है? अगर तू क्या करना चाहता है, हाँ जी पढ़िए। क्योंकि ये उचित है। क्योंकि, शुरू से पढ़िए। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के क्या बनो? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी बनो। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि ये उचित है। क्योंकि ये बात क्या है? उचित है। यही सही बात है, आज्ञाकारी। आप जब माता पिता की आज्ञाकारी करते हैं तो आप खुदा की आज्ञाकारी कर रहे होते हैं। और खुदा की आज्ञाकारी करना यानी कि आपके जीवन में आशीष आनी, बरकत आनी। आपके जीवन में खुदा अपनी आशीषों को, बरकतों को भेजता है। ये बात पूरी तरह से उचित है, सही है कि आज्ञाकारी की जाए। हाँ जी पढ़िए। अपनी माता और पिता का आदर कर। अपनी माता और पिता का क्या कार्य? आदर कर। हाँ जी पढ़िए। ये पहली आज्ञा है। ये कौन सी आज्ञा है? पहली आज्ञा। ये पहली आज्ञा है। अपने माता और पिता का क्या कार्य? आदर कर। और ये पहली आज्ञा है जिसके साथ एक कमिटमेंट है, एक वायदा है। और वो वायदा क्या है? हाँ जी पढ़िए। कि तेरा भला हो। कि तेरा भला हो और तू धरती पर। और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। बहुत दिन तक क्या रहे? जीवित रहे। जीवित रहे। और आप अगर बच्चे चाहते हैं कि हमारी उम्र लंबी हो, अब यहाँ पर ये बात ये है कि हम बुजुर्ग हो गए हैं और हम सियाने हो गए हैं, तो हम बच्चे नहीं हैं। हम सभी खुदा के आगे क्या हैं? बच्चे हैं।
चाहे हम 100 साल के हो जाएं, चाहे हम 110 साल के हो जाएं, हम तब भी खुदा के आगे क्या हैं? बच्चे हैं। तो हमें हमेशा खुदा से सीखना है। बाइबल हमेशा हमें सिखाती रहती है। तो अगर तू चाहता है कि तेरा भला हो तो क्या कर? अपने माता पिता की आज्ञाकारी कर। हाँ जी, पढ़िए। हे बच्चे वालों, हाँ जी। अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। हाँ जी, पढ़िए। परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। कैसे पालन पोषण करना है? प्रभु की शिक्षा। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए क्या करो? उनका पालन पोषण करो। इस प्रकार से हम अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। ना कि बच्चे जिद करें, नहीं पापा मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, तो मोटरसाइकिल पर अभी उसको बैठना भी नहीं आता है, चलाना भी नहीं आता है, तो वो जिद करता है। और जिद करके हम जब चीज़ दे देते हैं, तब जब कभी नुकसान होता है तो फिर हम पछताते हैं। तो इसीलिए बच्चों को हर बात में समझाइए। और जैसा कि मैं बता रहा था कि प्रार्थना के द्वारा हर चीज़ क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। एक मेरे पास्टर दोस्त हैं और वो हिमाचल में जवाली में खुदा की सेवा करते हैं। और वहाँ पर क्या था, वहाँ एक औरत थी जो थोड़ा जादू टोना करती थी। और जादू टोना करती थी। अब उसके पास बहुत सारे लोग आते थे, और बहुत सारे लोग आते थे, और उसका जो काम वो अच्छे ढंग से चल रहा था। अब वो जब प्रार्थना होती थी, तो प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे होते थे। अब जब प्रार्थना होती है, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हें ये वरदान फ्री में दिए हैं। किस में दिए हैं? मुफ्त में दिए हैं। अगर हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो चंगा होता है। हम उसे ये नहीं कहते हाँ भाई लाओ 10,000 रुपया हमें दो भाई, आप तो चंगे होगे। ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है तुम्हें ये वरदान फ्री में मिले हैं और फ्री में ही इस्तेमाल करो। इसके लिए आप कोई भी पैसा नहीं लेना है। और वो जब पास्टर दुआ करता था तो वो किसी से कोई पैसा नहीं, लेकिन जब वो औरत अपने किसी तरीके से कुछ काम करती थी तो वो पैसे लेती थी। अब हुआ क्या, लोग ठीक होने लगे तो लोग उसके पास जाने की बजाय पास्टर के पास चर्च में आने लगे। अब चर्च में आ रहे थे तो लोग उसके काम हो गए। उसने कहा अच्छा इस चर्च की वजह से मेरे जो काम में ये फ़र्क पड़ गया, अब मैं क्या करती हूँ, इस पास्टर को ही ख़त्म करूँगी। मैं क्या करूँगी, इस पास्टर को ही खत्म कर दूँगी। तो उसने कहा पास्टर को, पास्टर जी आप मेरे घर में आइए, चाय पीनी आपने। तो पास्टर ने कहा कोई बात नहीं सिस्टर जी, हम आ जाएंगे। तो पहले थोड़ा शक भी लगा भी हाँ भी ये तो ये काम करती है, तो ये क्यों बुला रही है। तो उसने कहा नहीं पास्टर जी मैं आपको चाय पिलाना चाहती हूँ, तो आप ज़रूर आइए। तो जैसे यीशु मसीह को वचन है नबी का, यीशु मसीह को बुलाओ तो वो ज़रूर आता है। आमीन। तो वैसे ही एक सेवादार एक पास्टर है, उस औरत ने उसे कहा कि आप मेरे घर पर चाय पीने के लिए ज़रूर आइए। अब जब वो पास्टर वहाँ गया, उस औरत ने क्या किया, उसने चाय में जहर मिला दिया। और ये सच्ची बात है, ये कहानी नहीं है, सच्ची। और अगर आप कहें तो मैं उस पास्टर से आपको मिला भी सकता हूँ। और उसने उसमें जहर मिला दिया। और जब उसने जहर मिला दिया और चाय लाकर पास्टर के आगे रख दी, अब पास्टर ने दुआ की, प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन के द्वारा इस चाय को छू पाक कर पवित्र कर, और ये शुद्ध हो जाए, पाक हो जाए, पवित्र हो जाए। और उसने चाय पीनी शुरू कर दी। अब जो वो चाय पी रहा है, एक घुट पिया, 2 पिए, 3 पिए, और तो उसे लगातार एक टक देख रही है, अभी ये घिरेगा, अभी ये घिरेगा, अभी ये बेहोश हो जाएगा, अभी ये होगा। लेकिन उसने चाय पूरा कप पी लिया, उसे कुछ नहीं हुआ। औरत अंदर ही अंदर बड़ी व्याकुल, उसे बड़ी इस बात की चिंता, इसे कुछ हुआ क्यों नहीं। और पास्टर ने चाय पी, ठीक है सिस्टर जी जय मसीह की, मैं जाता हूँ। वो चला गया। अब वो सारी रात सो नहीं पाई। ध्यान से सुने मेरी बात को, वो लेडीज, वो औरत सारी रात सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह ही पास्टर के पास पहुंच गई। पास्टर जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, बताइए कल मैंने आपको जब चाय पिलाई थी तो आपको कुछ महसूस नहीं हुआ। तो उसने कहा नहीं मुझे तो कुछ नहीं महसूस हुआ, मुझे चाय बिल्कुल साधारण लगी। तो उस औरत को इस बात से बड़ा झटका लगा
कि यानी कि इनका परमेश्वर सचमुच जिंदा परमेश्वर है। आमीन और जब उसके आगे दुआ करके कोई भी चीज खाते हैं तो वो शुद्ध हो जाती है। आमीन और उसने क्या किया, उसने फिर बताया कि पास्टर मैंने आपकी चाय में जहर मिला रखा था, लेकिन आज मैं विश्वास करती हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, आमीन। वो बचाने की भी सामर्थ रखता है। आमीन और जैसा कि संत मरकुस की अंजील, ये लास्ट अध्याय हम पढ़ेंगे, लास्ट आयत पढ़ेंगे, इसके बाद हम दुआ करेंगे। वहां पर क्या लिखा है उसकी 16 आयत पढ़ेंगे। संत मरकुस 16 उसकी 16 आयत पढ़ेंगे और ध्यान से सुनना आपने। जो विश्वास करे जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। उद्धार होगा। हाँ जी पढ़िए। परंतु जो विश्वास ना करेगा परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। वह क्या ठहराया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा। दोषी ठहराया जाएगा। हाँ जी पढ़िए। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे और विश्वास करने वालों में, अब ध्यान से सुनिए, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, उनके अंदर ये गुण होंगे, उनके अंदर ये वरदान पाए जाएंगे, ये बातें पाई जाएंगी। कौन सी बातें? यहाँ जी पढ़िए। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हाँ जी पढ़िए। नई नई भाषा बोलेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा वो लेंगे सांपों को भी उठा लेंगे। और यदि वह प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए। और पंजाबी में लिखा, यहाँ लिखा ना प्राणनाशक, पंजाबी में लिखा जहर वाली। अगर वो जहर वाली वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी हानि ना होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दुआ के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हर एक वस्तु क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। शुद्ध हो जाती है, पाक हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और खास करके छोटे बच्चे जॉयल के लिए जिसका आज जन्मदिन है, और प्रभु ने हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया ताकि हम उसके नाम की क्या कर सके, महिमा। और एक परिवार के लिए, मसीही परिवार के लिए ये सबसे खास बात है कि जब भी उनके घर में कोई खुशी की बात होती है, कोई भी बात होती है, चाहे किसी भी प्रकार की, वो पहल खुदा को ही देते हैं। आमीन क्योंकि रोमियो की पत्री कहती है, वहाँ लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो इसलिए खुदा बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। तो मैं चाहता हूँ कि उस छोटे बच्चे को जॉय